बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर राणा नेमत। मेरे काश्तकार भाइयों, आज मैं आपको फरवरी काश्त यानी अगेती काश्त जो कपास है उसके अंदर और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो लग सकती हैं, इस बारे के अंदर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मेरे काश्तकार भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो ये चाह रहे हैं कि जब तक कपास आएगी तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी लग जाए कि वो अंदर से चलो खर्चा निकाल जाए, कपास का खर्चा निकाल जाए, वो कोई ऐसी सब्जी लग जाए और कपास हमें जो है वो बच जाए, और इस तरह हमारे घर का खर्चा भी चलता रहे, क्योंकि सब्जी जो है रोजाना बिकती रहती है। तो इसमें कई चीजें हैं जो आप कपास के अंदर लगा सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले जो है, अगर आपने कपास के अंदर कोई चीज लगानी है तो कॉटन का आपको पटड़ा थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा। यानी जहां पे पटड़ा आप 2.5 फुट का रख रहे हैं वहां पे आपको पटड़ा कम से कम जो है वो 3 फुट का 3.5 फुट का रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसके अंदर अमूमन बेल वाली लगेगी। अगर बेल वाली नहीं लगानी, मिसाल के तौर पर अगर आपने प्याज लगाना है तो फिर आपका पटड़ा ये 2.5 फुट का ही काम दे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर आप जो है वो प्याज भी लग जाएगा आपका और आपकी कपास भी लग जाएगी। इसी तरीके के साथ अगर आपने आज इसके अंदर आप प्याज भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप प्याज जो है वो ना ही लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि इस साल प्याज जो है वो इतना काश्त हुआ है ना कि लग ये रहा है कि प्याज रुल ना जाए। तो मेरा किसान भाई तो पहले ही रुला हुआ है, तो इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर आपने को थोड़ा प्याज लगाना है, घर के खाने के लिए लगाना है या वैसे लगाना है शौकिया, तो वो आप लगा सकते हैं। अब दूसरी जो इसके अंदर आप चीज लगा सकते हैं वो है टमाटर। अब टमाटर जो है वो 20 फरवरी तक आप जो है वो टमाटर, अगर आपके पास अपनी पनीरी है तो फबेहा, अगर पनीरी नहीं है तो किसी अच्छे किसान से जो है, अच्छे काश्तकार से आप पनीरी खरीद लें, तो आप इसके अंदर टमाटर भी लगा सकते हैं। अगर आपने इसके अंदर टमाटर लगाना है तो आपका पटड़ा जो है वो 2.5 फुट का ही काफी होगा। 2.5 फुट के ऊपर आप एक तरफ जो है वो टमाटर लगा दें, एक तरफ आप कपास लगा दें, और जो टमाटर है वो उसका फासला 1.5 फुट रख लें, और उसके एक टमाटर का पौधा और उसके अंदर एक पौधा जो है वो कपास का लगा सकते हैं। इस तरह आपका 2.5 फुट का जो पटड़ा होगा उसको वो टमाटर जो है वो ढांप लेगा, इतना बड़ी उसकी बेल हो जाएगी और एक तरफ आपकी कपास भी हो जाएगी, और ये टमाटर आपका आगे चल के पछेता टमाटर हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल पछेते टमाटर को बहुत अच्छा रेट मिला था आगे बकराईद के ऊपर। तो ये बकराईद के ऊपर जाके ये टमाटर आपका आएगा, तो ये अच्छा भी जो है आपको जो है वो रेट दे सकता है। अगर चलो फर्ज करो अगर इसने मुनासिब रेट भी दिया ना, तो यानी कुछ भी चलो उसने दे दिया, मिसाल के तौर पे 50,000 रुपए एकड़ का दे दिया, चलो वो कुछ ना कुछ तो खर्चा जो है वो निकाल के जाएगा, और इस तरह आपको कपास बच जाएगी। यानी ये इसके अंदर आप जो है वो टमाटर लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। मेरा वो नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पे, उस नंबर पे जो है ना जो चीज आपने लगानी हो, तो मेरे जो काश्तकार भाई हैं, चूंकि मैं खुद काश्तकार हूँ, ये देखें सारी सब्जी जो है ये आप दिखाएं, ये टमाटर हो गया, ये आगे कद्दू हो गया, इसके अलावा टिंडी हो गई, ये अपना बैंगन हो गया, ये, और ये देखिए बाग के अंदर लगी हुई है। तो ये सारी चीजें मेरी अपनी लगी हुई भाई, मैं सिर्फ व्लॉग ही नहीं बनाता कि यूं ही खड़ा होकर जो है 4-5 वो देख के मैं भी व्लॉग बना दूं, बल्कि मैं खुद काश्त भी करता हूं। और मैं काश्त अब से नहीं कर रहा भाई, मैं ये 1988 से जो है वो सब्जी काश्त कर रहा हूँ, और ये टल की चीजें भी तकरीबन ज्यादा नहीं तो 1999 से आप ये कह सकते हैं कि 25 साल हो गए ये भी मैं लगा रहा हूँ। तो मैं आपसे बात ये कर रहा था, ये ज़िमनी बात आ गई कि आप यूं ना समझे कि मैं जो है ना सिर्फ जो है वो आपको इधर उधर से पकड़ के बता देता हूँ कि भाई मेरे साथ पे खुद जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बीती हुई हैं, कि अगर इसका घाटा पड़ जाए तो ये बहुत जो है वो इंसान जो उठने के काबिल नहीं रहता। ये 2 चीज़ें मैं आपको बता दी। अब तीसरी चीज़ जो है वो इसके अंदर है टिंडा, यानी टिंडे से मुराद जो देसी टिंडा होता है। इसके अलावा अब हाईब्रिड टिंडे के भी अच्छे बीज आए हुए हैं, तो टिंडे का बीज अच्छा आप मुख्तलिफ से ले सकते हैं। बुदला संगत के अंदर हमारे दोस्त हैं अली साहब, रेहान एग्रो के नाम से वो नंबर आ जाएगा, उनके पास टिंडे का बहुत अच्छा बीज है, एग्रो मिलन का या कौन सी कंपनी का बहुत अच्छा बीज है। तो अगर वो अवेल हो जाए तो वो बहुत अच्छी जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो देता है। पिछले साल बड़ा अच्छा रहा, वो हाइब्रिड बीज है लेकिन देसी जैसा होता है। तो अब आप जो अगर टिंडा लगाना है, एक तरफ आप कपास लगाएं, एक तरफ आप टिंडा लगाएं, और टिंडा जो है उसका फासला रखें 1.5 फुट। अब 1.5 फुट के अंदर जो है एक टिंडे का पौधा हो गया, एक आपका जो है वो कपास का पौधा हो गया। दोनों तरफ ना लगाएं, एक तरफ कपास और टिंडा। अब आपकी कपास और टिंडा जो है ये दोनों जो है वो चलते रहेंगे। अब कपास थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और टिंडे की बेल जो है कपास सीधी चली जाएगी, और जो टिंडे की बेल है वो पटड़े के ऊपर आ जाएगी, वो उसको तंग नहीं करेगी, बल्कि कपास का पौधा जो होता है उसके ऊपर भी चढ़ जाती है बेल, और वो टिंडा जब ऊपर उठता है तो बहुत शानदार होता है।
और टिंडे का रेट हमेशा ही अच्छा होता है तकरीबन, वैसे तो अल्लाह के इख्तियार है, लेकिन टिंडे का रेट हमेशा ही अच्छा होता है। और इसमें फायदा एक ये होगा कि कपास जब थोड़ी सी बड़ी होगी ना तो वहां पे थोड़ा सा साया हो जाएगा, और जब थोड़ा सा साया होगा और गर्मी जब पड़ेगी ना तो टिंडा एक तरफ से जो थोड़ा सा पीला हो जाता है ना और खराब हो जाता है, तो वो भी खराब नहीं होगा, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होगी। तो इस तरह ये आपका रोजाना जो है टिंडा, पिछली दफा तो टिंडा जो है तकरीबन 200 रुपए किलो तक जो है वो बिका है, और आपका टिंडा फर्ज करो अगर एक मन ही उतराता है तो ये 8-10 हज़ार रुपए का है। तो ये आपका काम जो है चलता रहेगा, घरेलू काम भी चलता रहेगा, इससे खुद आप पका भी सकते हैं, इसके अलावा जो है आप रोजाना बेच के भी आ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो है इसका खाद का पानी का जो खर्चा है वो भी टिंडा जो है वो निकालता रहेगा। तो इस तरह आप इसके अंदर जो है वो टिंडा भी काश्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर खरबूजा भी काश्त करते हैं, क्योंकि अब खरबूजे का भी टाइम है। लेकिन अब खरबूजे के होता है कि आपने लगाना है तो कम से कम 2-4 एकड़ हो, क्योंकि अगर खरबूजा का आपने थोड़ा लगा लिया ना वो भी आपका 3 फुट पे लग सकता है। आप कहेंगे यार 3 फुट पे खरबूजा लगेगा, उसकी बेल ही बहुत बड़ी होती है। कोई बात नहीं, जब आपके 2 खरबूजे लग जाए ना, आगे से बेल जो है उसका सिरा काट दे, वो 2 खरबूजे ही काफी है आपको, वो खरबूजा भी लगा सकते हैं। अगर आपने खरबूजा लगाना है तो कम से कम आपका 3-4 एकड़ या 2 एकड़ खरबूजा हो। अगर आपने 1 एकड़ लगा लिया या 1 बीघा लगा लिया ना, उसका आपको राखी करनी मुश्किल हो जाएगी, उसको जो है लोग ही तोड़ लेंगे या उसको जो है गिद्ध खा जाएंगे, तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। तो इसलिए आप ये चंद जो है, वैसे तो अधवाना भी लग सकता है, लोग उसके वो लगाते हैं, लेकिन मैं इसका मशवरा नहीं देता। मैं आपको जो मशवरा देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप इसके अंदर अगर लगाना ही है ना तो आप इसके अंदर टिंडा लगाएं। टिंडा जो है वो आपको अच्छे पैसे भी दे जाएगा और आपको जो है आपका खर्चा भी जो है वो निकल जाएगा। बाकी अल्लाह के इख्तियार होता है। तो ये भाई चीजें हैं, अगर आपने मिक्स लगानी है तो ये आप सब्जियां उसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये लगा के आप जो है वो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको अच्छी पैदावार दे और अच्छा जो है वो रिज़्क दे। तो मेरे काश्तकार भाइयों, अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई हों तो वो मेरे जो पुराने साथी हैं वो इसको शेयर कर दें और लाइक कर लें, और जो नए आने वाले साथी हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम किसानों का हामी नासर हो। अल्लाह ताला हमारे किसान भाइयों को अच्छी पैदावार दे और अच्छा रेट दे, और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे। खुदा हाफिज़।